मैं ईश्वर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान 24/7 पे। 8:30 बज चुका है। सब बच्चे कह रहे थे कॉपरेटिव एक्ट पढ़ा दो, कॉपरेटिव एक्ट पढ़ा दो, तो कॉपरेटिव एक्ट की क्लास आ गई। ठीक है ना। आज से मैं कॉपरेटिव एक्ट राजस्थान कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001 पढ़ाना शुरू करूंगा। आपके सिलेबस के अंदर अगर हम बात कर लें तो कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है वो शामिल है ना। एक जगह 40 नंबर का है, एक जगह शायद 10 या 20 नंबर का है। ठीक है ना। 2 एग्जाम्स में आप 3 एग्जाम है टोटल, और 2 एग्जाम्स में आपकी कॉपरेटिव एक्ट आ रहा है। इसमें 3 चीजें हैं आपके। राजस्थान कॉपरेटिव 2003 का संशोधन, और साथ में कॉपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान। ये 3 चीजें हैं। तो सबसे पहले हम 2001 का एक्ट पढ़ना शुरू करेंगे। सभी बच्चों को बता दूं कि आप जिस ऐप पर, जिस पे भी आप यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो, उसके जस्ट नीचे जो है वो एपेक्स बैच 2.0 का लिंक दे रखा है। आप मोर पे क्लिक करो, स्क्रॉल करो, एपेक्स बैच 2.0 लिखा हुआ आएगा, या फिर यशवर्धन सर का ऐप का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो। दोनों में से किसी भी क्लिक करो, आपका ऐप डाउनलोड होगा। ऐप डाउनलोड होते हुए आपसे सिलेक्ट और कैटेगरी पूछेगा। आपको स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है, राजस्थान सेलेक्ट करना है, और कोऑपरेटिव बैंक सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। ठीक है ना। और आपको कोड इस्तेमाल करना है Y714। ये लिंक, ये कोड इस्तेमाल करना है, आपको डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है। इसका पीडीएफ जो है, जैसे आप स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, राजस्थान सेलेक्ट करेंगे, इसका पीडीएफ रेगुलरली मैं कहाँ डालूंगा, कम्युनिटी पे जाना। आपका ऐप होगा, इस तरीके से आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, भी अड्डा 24/7 टाइप करो, ADDA247, आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। सिलेक्ट और कैटेगरी पूछेगा, आप स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना, राजस्थान सेलेक्ट करना, और नीचे जाना कहां पर, कम्युनिटी में, माई होम, माई कम्युनिटी, माई कंटेंट एंड माई स्टोर। माई कम्युनिटी में जाना, ज्योग्राफी बाय यशवर्धन को सर्च करना। इसका रेगुलर पीडीएफ क्लास के बाद में वही डालूंगा। ठीक है ना। ये क्लास हो जाना आपके 8:30 होगी। ठीक है ना। चलो भाई, और ऐसे आप बैच खरीद सकते हैं Y714 कोड लगा करके। ठीक है ना। फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार प्रचार कर देता हूं। ठीक है। आओ। ठीक है ना। तो ऐसे अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड किया आपने, या तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, उससे उसके माध्यम से कर लें। स्टेट एग्जाम सेलेक्ट कर लें, राजस्थान सेलेक्ट कर लें। ठीक है ना। और अब जाएं राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ जाएं, या एपेक्स 2.0 बैच है ना, 250 घंटे की क्लासेस हैं आपको। ठीक है ना। और 12 जनवरी से स्टार्ट होगा एपेक्स 3.0। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, सेम रेट पे है। 2.0 ले लो, उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में भी मिल जाएंगी, है ना। ठीक है ना। बाय नाउ पर क्लिक करो। किस पे क्लिक करेंगे आप, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, और Y714 कोड का इस्तेमाल करें। Y714 कोड का इस्तेमाल करें। Y714 कोड का इस्तेमाल करें, अप्लाई करें। 953 रुपए का आपको पड़ेगा। 953 रुपए का ये बैच पड़ेगा आपको Y714 कोड का इस्तेमाल करने पर। ठीक है ना। इसके अंदर आपको जो है वो 250 प्लस घंटे की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। पैरा पॉइंट आपको पीडीएफ मिल जाएंगे रेगुलरली, नोट्स आपको जो है वो रेगुलरली मिल जाएंगे यहाँ पर। साथ में आपको जो है वो वीकली जो है आपको यहाँ पर टेस्ट जो है वो मिल जाएगा, MCQs मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना। ये सब आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट्स तो मैं अपने स्तर में देता ही हूँ। ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पर रिवीजन भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो 953 रुपए के अंदर Y714 कोड लगा के अपना बैच कर सकते हैं। चलो पढ़ते हैं। कॉपरेटिव एक्ट पढ़ेंगे आज 2001 का। ठीक है ना। दुआओं में याद रखें, इसलिए कोड में याद रखें Y714। अध्याय 1 है ना, प्रारंभिकी। नियम 1 धारा 1, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रसार। हर एक्ट ऐसे चालू होता है। इस एक्ट के अंदर भी यही है। 18 से 19 अध्याय है। ठीक है ना। जिसके बारे में अभी अपन ने 6-15 पर बातचीत की थी। ठीक है ना। और अब मैं इसको आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। ओके, क्या कर रहा हूं, आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। चलो भाई, इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 है। ठीक है ना। क्या है, 2001 है। इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है। यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है ना। उस तारीख से प्रवृत्त हो जाएगा, जो भी तारीख तय की गई उस तारीख से प्रवृत्त हो जाएगा। तो संपूर्ण राजस्थान में इसे राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 कहा जाता है। ठीक है। यह क्लास जो है बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगी, तो आपके लिए बड़ी ही लाभप्रद ये क्लास हो जाएगी। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001. इट इज द एक्सटेंड टू द वूल ऑफ द राजस्थान स्टेट ऑफ द राजस्थान. इट शैल कम इनटू अ फोर्स ऑन द सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट. ओके, परिभाषा है।
हम जब एक्ट पढ़ेंगे तो कई सारी परिभाषाएं अपने सामने आएंगी, कई सारे जो है वो पक्ष अपने सामने नजर आएंगे, ठीक है ना। कई सारे शब्दों का मतलब अपन नहीं समझ पाएंगे, तो सबसे पहले उन परिभाषाओं को देख लेते हैं, जिससे आगे एक्ट पढ़ने में, आगे धाराएं पढ़ने में अपने को क्या हो, आसानी हो, अपने को क्या हो, सहजता हो, ठीक है ना। उसके लिए कई सारे मतलों का मतलब समझते हैं। सबसे पहले शब्द है शीर्ष सोसाइटी, एपेक्स। ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका प्रमुख उद्देश्य संबंधित अन्य सोसाइटी के कार्य का संचालन के लिए सुविधा देना है और जिसके कार्य क्षेत्र का प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है। कोई भी कभी भी शब्द आ जाए शीर्ष सोसाइटी, तो इसका मतलब क्या निकालोगे, ऐसी जो सबसे हेड है। एपेक्स है, एपेक्स बैंक वो हेड है, जितने आपके कोऑपरेटिव बैंक है उनका, उसी के उससे संचालित होता है। तो शीर्ष सोसाइटी का मतलब है वो टॉप ऑफ द सोसाइटी, जो क्या करेगी, सभी छोटी सोसाइटीज का संचालन करेगी नियम और कानून से। सहकारी सोसाइटी का मतलब क्या है यहाँ पर, सहकारी सोसाइटी का कार्य क्षेत्र में उपविधियों में यथा निर्देशित ऐसा भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेरित है जिस तक सोसाइटी की सदस्यता और कार्यकलाप साधारणतः सीमित है। सहकारी सोसाइटी, जिस क्षेत्र में कोई सोसाइटी काम कर रही है उसके अंदर जो कार्य क्षेत्र आ रहा है वो सहकारी सोसाइटी का एरिया है। सहकारी सोसाइटी का कार्य क्षेत्र का मतलब क्या है, जिस क्षेत्र में वो काम कर रही है वो। Definition in this act uses the context otherwise requires the apex society, apex bank आपका, the means of the society whose the means the object is to provided the facility for the conduct to the business of the other societies, okay, the affiliated to it and the whose area or operation extend to the entire state of Rajasthan। क्या होगा, entire state of Rajasthan। The area of the operation of a cooperative society means geographical area to which the membership and activity of the society are ordinarily limited as they specified in the bylaws, है ना। The area of operation of the corporation of society means the geographical area which the membership and activity of the society are ordinarily limited as the specific bylaws, ठीक है ना। जो किसी नियमों से चल रही हो, एक जोग्राफिकल एरिया में कोई भी सोसाइटी हो सकती है, कोई भी बैंक हो सकता है, उसका एक निर्धारित इलाका होता है, उसमें वो काम करता है, ठीक है ना, और उस एरिया को वो सुविधा देता है, उस एरिया के लोग उससे जुड़े हुए होते हैं, एक निश्चित एरिया होता है। अब ऐसा नहीं कि कोई जयपुर का आदमी जाकर के बाड़मेर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई कार्य करेगा, ऐसा नहीं है ना। हर एक लोकल एरिया की अपनी कोऑपरेटिव जा सकता है, काम कर सकता है, मना नहीं है, लेकिन हर एक एरिया की अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। चलिए भाई अगला पढ़ता है, उपविधियां। कानून कौन कौन से से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई तस्मयी प्रवृत्त किसी सोसाइटी की उपविधियां अभिप्रेरित है। इनके अंतर्गत ऐसी उपविधियां रजिस्ट्रीकरण संशोधन भी है ना। उपविधियों का मतलब ऐसे बाय लॉज जिनसे वो रजिस्ट्रीकृत होती है ना, ऐसे नियम, ऐसी उपविधियां जिससे वो चलती है, ठीक है ना, उन्हें उपविधियां शब्द कहते हैं रजिस्ट्रीकरण के लिए। केंद्रीय सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी अभिप्रेरित है जिसका कार्य क्षेत्र किसी राजस्व जिले से अन्य राज्य के किसी भाग तक सीमित है और जिसका अपने मुख्य उद्देश्य में प्रमुख उद्देश्यों का संप्रवर्तन करना है, मतलब उनको लागू करना है, और उससे संबंधित अन्य सोसाइटी के प्रवर्तन के लिए सुविधाओं का उपबंध करना है, और जिसके कम से कम 5 सदस्य स्वयं सोसाइटियां हों, कम से कम 5 सदस्य सोसाइटियां हों खुद की भी, वो केंद्रीय सोसाइटी होगी। वो क्या होगी, केंद्रीय सोसाइटी होगी। द बाय लॉज, द मीन्स, बाय लॉज मतलब एक तो लॉज होते हैं, एक बाय लॉज होते हैं, एक मुख्य नियम होता है और एक उपनियम होता है। तो bylaws mean the society registered, deemed and registered under this act and for the time being then forced to include the registered amendments to such bylaws, है ना, जो लॉज के अनुसार चल रही है, उन bylaws के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है, ठीक है ना। सेंट्रल सोसाइटी का मीन्स क्या है, the means a society whose the area of the operation is the limited to the any part of the state not less than the revenue district and which, तो पूरे राज्य में फैली हुई, किसी एक जिले तक सीमित नहीं है, ठीक है ना, उस जिले से आगे भी बढ़कर के फैली हुई है। इट मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स एंड द प्रोविजंस फैसिलिटीज फॉर दिस प्रमोशन अदर सोसाइटीज एसोसिएट विद द इट एंड विच एट लीस्ट 5 मेंबर एंड देमसेल्व्स द सोसाइटीज। मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्या होता है समझ लेते हैं, है ना। इन शब्दों में थोड़ी तकलीफ होगी भाई, है ना, शुरुआत के अंदर हो सकता है आप असहज महसूस करें, लेकिन आप पढ़ना आपको ऑटोमेटिक, और इनके मैं छोटे छोटे वन लाइनर्स भी दूंगा आपको, चिंता मत करना, इनका सरलीकृत रूप भी दूंगा मैं आपको, है ना। मजा आएगा। भी क्लास शुरू किए तो शुरुआत के अंदर कहते हैं ना वो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए ना, तो थोड़ा रुको, रेस्ट करो,
नियम अधिनियम, चाहे हम JFR AR की बात करें, RSR की बात करें, राजस्थान सर्विस रूल्स की बात करें, राजस्थान अकाउंटिंग रूल्स की बात करें, या नगर पालिका एक्ट के बारे में बात करें, या फिर कॉपरेटिव एक्ट के बारे में बात करें, थोड़ी सी भाषा को लेकर के आपको दिक्कत होगी। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप हिंदी पढ़ने से साथ अंग्रेजी भी पढ़ना। अंग्रेजी में चीजें आसान होती, उपविधियां, संप्रेषित, कम्युनिकेशन एक आसान शब्द है, संप्रेषित बोलना एक कठिन शब्द है, ठीक है ना। उपविधियां, बायलॉज बोलना एक आसान शब्द है, लेकिन उपविधियां सेंट्रल सोसाइटी बोलना एक आसान शब्द है। 5-7 सोसाइटी इसके अंदर होती है। एपेक्स सोसाइटी बड़ी होती है, सेंट्रल सोसाइटी थोड़ी छोटी होती है, ठीक है ना। जो एक जिले में सीमित रहती है वो एक छोटी सोसाइटी है, जो 5-6 जिलों में तो सेंट्रल सोसाइटी, जो पूरे राजस्थान में एकीकृत रहते हैं वो आपके एपेक्स सोसाइटी, ठीक है ना। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको कहते हैं? ऐसा व्यक्ति चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, अभिप्रेत जिसमें समिति का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए सोसाइटी का प्रबंधन सौंपा जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो पूरी सोसाइटीज, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में फैली हो, कितने भी एरियाज में फैली हो, कितने भी जिलों में या कितने भी राज्यों में फैली हो, उसको नियंत्रित करना, उसका प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका एग्जीक्यूटिव हेड जो कि अधीक्षण भी कर रहा है, नियंत्रण भी कर रहा है, निर्देशों का पालन भी करवा रहा है, पूरा रेगुलेशन चेक कर रहा है, वो मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होगा। प्रमुख उद्देश्य का मतलब क्या है? किसी सहकारी सोसाइटी के संबंध में, ये शब्द है जो आगे आएंगे बार बार, तो इन शब्दों का मतलब समझ लेंगे तो आप ऑटोमेटिक अच्छा ये कहना चाह रहा है। उपविधियां, अच्छा रजिस्ट्रीकरण के कानून के अंतर्गत उपविधियां, जिससे कोई भी सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत होगी, तो ऐसे शब्दों का मतलब कहीं आएगा केंद्रीय सोसाइटी, तो आप समझ जाएंगे आप 5-6 जिलों में फैली हुई केंद्रीय सोसाइटी है। कहीं आएगा मुख्य सोसाइटी, आप समझ जाओगे एपेक्स सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहा है ना। इन शब्दों का मतलब यहाँ पर ये है। कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले उनके शब्दों का मतलब अगर पढ़ लेते तो एक्ट पढ़ना आसान हो जाता है। एक्ट की भूमिका जो है बड़ी आसान से हो जाती है, ठीक है ना। इससे लाभ होता है इन शब्दों को पढ़ने से, शायद आपने पहले भी पढ़े होंगे ये शब्द, ठीक है ना। तो इन शब्दों को पढ़ने से जो है वो बहुत लाभ प्राप्त होता है, ठीक है ना। चले भाई, मुख्य उद्देश्य, किसी सहकारी सोसाइटी के संबंध में सोसाइटी के ऐसे मुख्य उद्देश्य विपरीत है जिनका उसका गठन किया गया है और जो नियमों के अनुसार वर्गीकरण। भाई कोई भी सोसाइटी का उद्देश्य होता है, किसके लिए है, ठीक है ना। हर सोसाइटी का अपना एक उद्देश्य होता है, ठीक है ना। ग्रामीण सोसाइटीज होती हैं, एपेक्स बैंक सोसाइटीज हैं, ठीक है ना। क्या निर्णय क्या है, क्या काम करेंगे, तो उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, गठन का कारण क्या है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। The chief executive officer that means the provision by the whatever the name is called to whom the management of the society is ensured is subject to the superintendent and control and the direction of the committee. The principle of objects, ठीक है ना। In the relation to the cooperative society that means the principal objects of the society for the which it is the constituted and which are the basis of the classification according to the rules, ठीक है ना, according to the rules, okay. Next, collector, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का अधिनियम धारा 20 के अधीन नियुक्त किसी जिले का कलेक्टर अभिप्रेरित है। कहीं पर भी कलेक्टर डीएम शब्द आ जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं कलेक्टर को और डीसी भी कहते हैं कलेक्टर को, तो इस कलेक्टर का मतलब वही है जो कि जिले का हेड अधिकारी है। कलेक्टर ने ज्ञापित किया, कलेक्टर ने निर्देश दिया, तो कलेक्टर का मतलब क्या समझोगे? जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो कि निर्देश दे रहा है वो जिले में कार्यरत सोसाइटी को, ठीक है ना। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो निर्देश दे रहा है उस जिले में कार्यरत सोसाइटी को, ठीक है, वो जिला कलेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो जिला कलेक्टर कहलाएगा। चले भाई, आंसर दें। समिति से किसी सहकारी सोसाइटी का ऐसा शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, अभिप्रेरित है जिसे सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंधन सौंपा जाता हो, है ना, सौंपा जाता है। समिति से किसी सहकारी सोसाइटी का एक ऐसा शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है ना, सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंधन सौंपा जाता है। समिति, हर एक सोसाइटी के अंदर एक समिति होती है 8-10 लोगों की, कितनी भी संख्या हो सकती है। सोसाइटी का क्या साइज है, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या साइज है, उसके हिसाब से समिति तय होगी। उस समिति क्या देखेगी? प्रबंधन देखेगी, काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसमें 8, 10, 20, 50 जो भी साइज है सोसाइटी के अनुसार लोग होंगे उसके अंदर, ठीक है। हाँ जी, आ जाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबको क्लास पहुंचाओ। अपने एपेक्स 1.0 और 2.0 के जितने बच्चे उन तक क्लास पहुंच जानी चाहिए आज, है ना, ठीक है ना। हाँ, जिससे वो आ जाए, ठीक है ना। ये आपकी ऑन डिमांड क्लास है जो मैं लेके आया हूँ, है ना। शुरुआत में तकलीफ होगी लेकिन धीरे धीरे चीजें आसान होती चली जाएंगी, बहुत ही आसानी से समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से जो है वो चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। क्वेश्चन भी करा दूंगा इसके, लगभग मैं 20 क्लासेस में आपको पूरा करा दूंगा,
मतलब 20-22 जनवरी तक आपके पूरा हो जाएगा, नया साल आ जाएगा। फिर जितने अपने नए जो सीएम साहब हैं वो भी रफ्तार पकड़ लेंगे काम की, है ना, तो और भी बहुत सारी वैकेंसी आ जाएंगी, तो एक अच्छा आबो हवा और माहौल बन जाएगा। चले भाई, सहकारी सोसाइटी, ठीक है ना। सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री कृत या रजिस्ट्री समझी गई सोसाइटी भी प्रेरित है। कलेक्टर द मीन्स द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 20 ऑफ द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है ना। द कमिटी मीन्स द गवर्नमेंट बॉडी हैव अ cooperative society by whatever name called to which the management of the affair of the society is entrusted. The cooperative society का means the society registered deemed to register under the act. जो 2000 एक्ट और 2003 के अंतर्गत जो सहकारी रूप से जो रजिस्टर्ड हुई उसे सहकारी कहेंगे, उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहेंगे। सिंपल है बिल्कुल समझने के लिए। कलेक्टर का शब्द भी आ जाए आगे जब हम धाराएं पढ़ेंगे, कलेक्टर साहब के निर्देश ये होंगे, कलेक्टर के निर्देश ये होंगे, तो कलेक्टर का मतलब जिले का अधिकारी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का हेड नहीं है वो जिले का अधिकारी है, लेकिन वो आदेश कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है। कमेटी शब्द का मतलब आ जाए तो आप समझ सकते हो, कमेटी शब्द मतलब वो कमेटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को चला रही है कि समिति के आदेश अनुसार। तो समिति मतलब आप ये मत सोचना उस समय कि कौन समिति, समिति मतलब सर ने बताया, समिति का मतलब जो इनका संचालन कर रही है इस सोसाइटी का, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया ना, ठीक है ना, जो एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हुई है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाएगी। परिसीमन का दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी, ऐसी सहकारी सोसाइटी विपरीत है जिनमें सोसाइटी के समापन की दशा में उसके ऋणों के लिए उसके सदस्यों का दायित्व उसकी उपविधियों द्वारा निम्नलिखित तक परिसीमित है ना। परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी, भाई किसी के ऊपर ऋणों का परिसीमन है ना, परिसीमित है एक निश्चित समूह में। क्या क्या है, ऐसी रकम तक यदि कोई हो जो उनमें से प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों पर असंगत हो, है ना, शेयर होल्डिंग लोग हो वहां पर। ऐसी रकम तक जो सदस्यों द्वारा अभिप्रेत शेयर पूंजी की रकम की 5 गुनी से अधिक ना हो और जिसका उनमें से प्रत्येक सोसाइटी के आस्तियों के प्रति अभिदाय हो, वचन देने का ना, पैसा बांटा हुआ हो, शेयरिंग बांटी हुई हो, ठीक है ना, डिविडेंड वगैरह बांटते हैं ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी विद लिमिटेड लायबिलिटी, है ना, अंग्रेजी में आसान होता है, लिमिटेड लायबिलिटी। द मीन्स एज द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द सोसाइटी द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर फॉर द डेब्ट लिमिटेड बाय लॉज ऑन द फॉलोइंग। कौन कौन से होंगे, द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट इफ द एनी विच इज द अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय ईच ऑफ देम, है ना। 7 के अंदर द एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 times द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स and the which each of them undertake to the contribute towards the asset of the society, contribute करे, साथ हो उसके, है ना। सहकारी समिति को इसकी इस तरह समझना कि कुछ लोग मिलकर के एक सहकारी समूह बना रहे हैं, उसमें वो अपना पैसा डाल रहे हैं, ठीक है ना। फिर हर एक व्यक्ति को उसकी होल्डिंग दी जाएगी, उस होल्डिंग को लेकर के ये नियम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। उस होल्डिंग को लेकर के यहाँ पर ये इंगित जो है वो किया गया है। अपरिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी, ऐसी सहकारी सोसाइटी, ठीक है ना, ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसके सदस्य उसके परिसमापन की दशा में उसकी बाध्यताओं के लिए और उनके संबंध में सोसाइटी की आस्तियों में किसी भी कमी के प्रति अभिदाय करने के लिए संयुक्त और पृथक उत्तरदायी हो। कार्यपालक अधिकारी, ऐसे अधिकारी चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, मतलब कार्यपालक अधिकारी भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, सीनियर मैनेजर हो सकता है, जनरल मैनेजर हो सकता है, चाहे कोई भी नाम से पुकारा, वो कार्यपालक अधिकारी के तौर पर काम कर रहा है तो कार्यपालक अधिकारी कहलाएगा वो। समिति के अधीक्षण नियंत्रण निर्देशों के अध्ययन मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता के लिए धारा 29 की उपधारा 2 के अधीन नियुक्त किया गया हो। जो कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता करेगा वो कार्यपालक अधिकारी होगा, उसके अंडर काम कर रहा है, वो जनरल मैनेजर हो सकता है। भाई ऊपर वाला कार्यपालक अधिकारी हो सकता है कि सीओ, नीचे वाला जनरल मैनेजर हो, ऊपर वाला वाइस प्रेसिडेंट हो, वीपी हो, नीचे वाला जीएम हो, ठीक है ना, या डायरेक्टर हो और डायरेक्टर के नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर हो। तो कार्यपालक अधिकारी की पोस्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो किस मुख्य अधिकारी के नीचे काम कर रहा है तो कार्यपालक अधिकारी के तौर पर जाना जाएगा, चाहे पोस्ट का नाम कुछ भी हो, और वो मुख्य कार्यपालक अधिकारी को असिस्ट करेगा। क्या करेगा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को असिस्ट करने का काम करेगा, ठीक है। आ जाए सभी।
क्लास को शेयर कर दो बढ़िया से, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, the cooperative society with the limited liability means the cooperative society, the member of which is the event of its the winding up, they are the joint the several liable for the and in the respect of the obligation and the contribute towards the any deficiency in the asset the society are. The executive officer जो उसके नीचे है, कार्यपालक अधिकारी जो मुख्य एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नीचे है, सीईओ के नीचे है। The means such as the officer whatever the name called the under the subsection 1 to section 29 रखना पड़ेगा, जरूरी है, इसलिए सेक्शन बताया गया है, रखना जरूरी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, नीचे कार्यपालक अधिकारी होगा, एक है सीनियर होगा, एक उसका जूनियर होगा, उसको असिस्ट करने के लिए, जो कि ऑपरेशंस में रेगुलेशंस में उसकी मदद करेगा। द सुप्रीडेंट द कंट्रोल एंड द डायरेक्शन ऑफ द कमेटी द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स सोसाइटी एज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 2, ठीक है ना। कुटुंब से मतलब क्या है, पति और पत्नी और उन पर अभी आश्रित संतानें की पति की विधवा माता जो उन पर आश्रित हो से मिलकर बनने वाला शब्द कुटुंब है। कुटुंब का मतलब क्या है, पति हो, पत्नी हो, बच्चों, और अगर उसकी माँ हो, पति की माँ जो उस पर आश्रित है, वो कुटुंब, उस शब्द का मतलब है कुटुंब। जैसे कुटुंब शब्द आएगा आपके नजर में, आप समझ रहे कि पति पत्नी बच्चे हैं और आश्रित माँ है, वो कुटुंब। आश्रित माँ को, जिसका पति नहीं है, उसको भी कुटुंब में शामिल किया गया है, ठीक है ना, वो कुटुंब है। उस शब्द का शाब्दिक मतलब जो है वो कुटुंब है, ठीक है ना। वित्तीय बैंक से तात्पर्य ऐसी सहकारी सोसाइटी से है जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य सोसाइटी को धन उधार देना है तथा इसमें भूमि विकास बैंक सम्मिलित है। इसमें क्या है, भूमि विकास बैंक सम्मिलित है, ठीक है ना। क्या है इसके अंदर, भूमि विकास बैंक सम्मिलित है। वित्तीय बैंक के अंदर जो भी सोसाइटी के अंतर्गत बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, उस कोऑपरेटिव बैंक का मतलब है, फाइनेंशियल बैंक का मतलब क्या है, सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी से जिसका मुख्य उद्देश्य सोसाइटी को धन उधार देना है तथा भूमि विकास बैंक सम्मिलित भी है। इसके अंदर आपसे पूछ सकता है कि वित्तीय बैंक में कौन शामिल, तो भूमि विकास बैंक जो है वित्तीय बैंकों में शामिल है। सरकार का मतलब क्या, राज्य सरकार, जो भी गवर्नमेंट चुनी गई इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसका तो सरकार है यहाँ पे। The family means the family is constituted of husband and wife and their dependent children and the widowed mother of the husband who is dependent on them. The financial bank that means the cooperative society, the means object which is the leading money of the other societies, that includes the land and development banks, ठीक है। The government that means the government of the state, राजस्थान, अगर ना सरकार के निर्देश अनुसार कोऑपरेटिव सोसाइटी, सरकार का मतलब क्या समझोगे, भारतीय सरकार नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान की सरकार, ठीक है ना, या किसी और बाहरी प्रदेश की सरकार नहीं, केवल राजस्थान की सरकार से इसका मतलब आप मोटे तौर पर समझोगे, ठीक है ना। चले भाई, सदस्य से किसी सरकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने में सम्मिलित कोई व्यक्ति ऐसा रजिस्ट्रेशन के पश्चात इस अधिनियम को नियमों तथा उपविधियों के अनुसार सदस्य बनाया जाने वाला व्यक्ति। सदस्य का मतलब क्या है, वो मेंबर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बन रहा है, जो कि नियमों के अनुसार, बाय लॉज और लॉज के अनुसार बन रहा है, जिसको रजिस्ट्रेट किया जा रहा है, जिसको उसका सदस्य बनाया जा रहा है। सदस्य से मतलब वो है यहाँ पर। अधिकारी कौन होंगे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी देख लिया अपने, कार्यपालक अधिकारी देख लिया, उनके नीचे का अधिकारी जो अधीक्षण में, नियंत्रण में, निर्देशों में कोऑपरेटिव सोसाइटी को संभालने का काम कर रहा है, ठीक है ना। अधिकारी का मतलब ऐसे किसी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, शासक, प्रशासक या कोई सदस्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत किसी सरकारी सोसाइटी के कारोबार के संबंध में, कारोबार के संबंध में निर्देश देने के लिए नियम और उपविधियों के अधीन सशक्त कोई अन्य व्यक्ति भी अधिकारी, जो किसी भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चला रहा है, ठीक है ना, जो अंडर हो सकता है, जो मुख्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो सकता है, ठीक है ना, जो संरक्षक हो सकता है, वो सब लोग इसके अंतर्गत आएंगे। द मेंबर्स मीन्स द पर्सन इन्वॉल्व अप्लाइंग द, सीधा सिंपल सा है तो। और ऑफिसर्स का मतलब क्या है, जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, एडमिनिस्ट्रेटर है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी है, कार्यपालक अधिकारी के नीचे का अधिकारी है, वो सब अधिकारी, ऑफिसर्स से इस शब्द का मतलब है, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे जो है वो आपके लिए यहाँ पर जो है वो एपेक्स 2.0 बैच है, उस पर क्लिक करें। 250+ घंटे की क्लासेस हैं, ठीक है ना, पीडीएफ है, नोट्स हैं, रिवीजन नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, ये सब आपको दिए जाएंगे। वाइस 714 कोड का इस्तेमाल करके आप इस बैच को ले सकते हैं। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें, जुड़े रहें मेरे साथ, पढ़ते रहें मेरे साथ। डेली क्लास 8:30 बजे होगी रोजाना। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।